हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए सफलता बैच लेकर आए हैं। ठीक है, तो जिसमें मैं आपका जनरल साइंस देख रही हूँ। तो बेटा देखो, आज जो हमारे जनरल साइंस का लेक्चर रहेगा, ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट से टॉपिक के ऊपर रहेगा। ठीक है, क्या होगा वो टॉपिक? बेटा वो टॉपिक है हमारे पास तुम्हारे वाइटामिन्स। ठीक है, और ये शायद मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं कि तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विटामिन से कंपलसरी होता है, क्वेश्चन बनता ही बनता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है ये। ठीक है, तो देखो, ये विटामिन समझाने से पहले एक छोटी सी चीज आपको समझाती हूँ। बच्चा मुझे बताओ, तुम खाना खा रहे हो, तुम क्यों खाते हो खाना? ताकि तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, है ना, ताकि तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिले, तत्व मिले, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कुछ मिनरल्स। ठीक है, इन सब चीजों के लिए ही तुम क्या करते हो? न्यूट्रिएंट्स को लेते हो। ठीक है, तो बेटा अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो ये जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? दो तरह के। ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के हैं। कौन कौन से? एक तुम्हारे पास होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक तुम्हारे पास होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके बेटा, कि न्यूट्रिएंट्स मैक्रो भी होते हैं और माइक्रो भी होते हैं। क्या डिफरेंस है इस माइक्रो और माइक्रो में? देखो बेटा, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो तुम्हारी बॉडी को ज्यादा चाहिए, ठीक है, जो ग्राम्स में चाहिए होता है, ठीक है, जो जिनकी मात्रा हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे पास? मैक्रो। मैक्रो का मीन्स ही क्या होता है? बड़ा, ज्यादा। ठीक है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, कार्बोहाइड्रेट्स, तुम्हारे फैट्स, तुम्हारे प्रोटीन्स। समझ आई बात? अब मैं बात करती हूं तुम्हारे पास इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो तुम्हारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, कुछ मिलीग्राम्स में चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास आते हैं तुम्हारे विटामिन्स, तुम्हारे मिनरल्स। समझ आई बेटा बात? ठीक है, अब देखो, मैंने बोला कि हमारे जो विटामिन्स होते हैं ये क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास जितने भी विटामिन्स होते हैं, आपको पता होगा हमारे पास बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, अभी हम बारी बारी उनकी डिस्कशन भी करेंगे, है ना। तो क्या हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन्स पाए जाते हैं, क्या वो सारे के सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट है? ठीक है, तो सुन लो, आपके पास आपके एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? क्वेश्चन लिखो, एक बनता है यहां से, विच विटामिन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। सारे ही विटामिन्स माइक्रो होते हैं, लेकिन एक विटामिन उनमें से ऐसा है जो क्या है? मैक्रो है, जो हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, कौन सा है वो? वो है तुम्हारे पास विटामिन सी। कौन सा बेटा? विटामिन सी। यहां तक की कहानी समझ आई? ठीक है, मैं तुम्हें विटामिन्स पढ़ाना चाह रही हूँ। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा एक बेस बता दूं, ठीक है, तुम्हें पता चल जाए कि एक्चुअल में विटामिन है क्या। ठीक है, तो हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं? फॉर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं। हमने आज अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करनी है। उनमें से किस टॉपिक को लिया हमने? हमने लिया अपने विटामिन्स को। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहां से यही देख लिया कि सारे विटामिन्स माइक्रो होते हैं, लेकिन जो विटामिन सी है वो इकलौता एक ऐसा विटामिन है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब हम समझते हैं कि विटामिन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा।
विटामिन तुम्हारे पास क्या है, एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? जिनके अंदर कार्बन होता है। ठीक है, तो विटामिन हमारे किसके बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें क्या रहता है बेटा? कार्बन रहता है। ठीक है, ये जो विटामिन होते हैं एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर जाके ये क्या काम करते हैं? क्या ये हमें एनर्जी देते हैं? तो नहीं बेटा, विटामिन आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, फिर आपके बाद में यही दिमाग में ये बात आएगी कि मैम अगर ये हमें एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, अगर विटामिन हमें एनर्जी नहीं दे रहे, तो हम विटामिन खा ही क्यों रहे हैं, हम ले ही क्यों रहे हैं? ठीक है, तो देखो बेटा, विटामिन आपको एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती है ना। आपको पता होगा हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा क्या होती है? रिएक्शंस होती हैं। ये जो विटामिन होते हैं ये क्या करते हैं? उन रिएक्शंस को होने में क्या करते हैं? मदद करवाते हैं। ठीक है, और अगर ये विटामिन बॉडी में प्रेजेंट ना हो तो हमें इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है, तो विटामिन किसका काम करते हैं? ये बेटा कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसा केमिकल, ऐसा कंपाउंड जो हमारी रिएक्शन को क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। ठीक है, जो हमारी रिएक्शन को होने में मदद करता है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उनको परफॉर्म होने के लिए, उनको होने के लिए किनकी जरूरत होती है बेटा? विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, वो क्या करते हैं? एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। बॉडी में जो बाकी सारी रिएक्शंस हो रही हैं उनको होने में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जनरली जब भी तुम्हें विटामिन से क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि कौन सा विटामिन क्या काम कर रहा है, ठीक है, किस चीज में हेल्प कर रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की पूछी जाती है विटामिन से रिलेटेड कुछ डिजीज, कि अगर तुम्हें विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो बेटा कौन सी डिजीज हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे इस कंपोनेंट से बनते हैं, विटामिन से बनते हैं। ठीक है, अभी तक समझ आ गया तुम्हारे पास विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बेटा बात करूं विटामिन की टाइप्स की, ठीक है, कि विटामिन कितने तरह के होते हैं। बेटा विटामिन हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। देखो जरा कौन कौन से। एक तुम्हारे पास होते हैं फैट सॉल्युबल, एक तुम्हारे पास होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहा, तुम्हारे पास ये जो विटामिन होते हैं दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल, कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल। नाम से ही हमें चीजें पता चल रही हैं, ठीक है, कि ये जो विटामिन हैं, जब जो विटामिन हमारी बॉडी में फैट में क्या हो जाते हैं? मिक्स होके बैठे हुए होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में फैट भी है ना, एडिपोज टिश्यू में। तो ऐसे विटामिन जो हमारी बॉडी के फैट में जाके मिक्स होके उसमें सॉल्युबल होकर बैठ जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, वही कुछ विटामिन क्या होते हैं हमारी बॉडी में जो पानी होता है, वाटर होता है, उसमें मिक्स होकर बैठे हुए होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है हमारी बॉडी में मैक्सिमम होता ही क्या है? पानी होता है ना। तो उस पानी में मिक्स होके कौन बैठे होते हैं? तुम्हारे वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है बच्चा, एक कॉमन सी बात करूं तो तुम्हारी बॉडी में अक्सर, ठीक है, ये बाकी सबकी बॉडी में भी, हम ह्यूमंस की बॉडी में अक्सर क्या देखा जाता है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है ना, इनकी कमी रहती ही रहती है। ठीक है, एज कंपैरिजन टू फैट सॉल्युबल विटामिन। रीजन देख लो यहाँ पे, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या करेगा? हमारी बॉडी में कहीं पे फैट होगा। अब मुझे बताना हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा फैट कहाँ होता है? लीवर में। तो हमारे सारे फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ होते हैं? लीवर में बैठे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में नहीं होंगे, जहां जहां भी फैट होगा वहां वहां बैठे होंगे ये, लेकिन लीवर में ज्यादा फैट होता है इसलिए लीवर में ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने बात की जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है।
अब भाई ये तो पानी में बैठे होंगे, मान लो मैंने दिन में क्या किया, 6 गिलास पानी पिए, ठीक है। तो अब आपको पता है हम जितना पानी पीते हैं उतनी टाइम हम किसके लिए जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम जब पानी पीते हैं यूरिन के थ्रू, ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारी बॉडी के वाटर में मिक्स है, जैसे हम यूरिनेशन के लिए जाएंगे तो यूरिन के थ्रू ये विटामिन क्या हो जाते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है। इसलिए जनरली लोगों को वाटर सॉल्युबल विटामिन की क्या रहती है, बॉडी में कमी रहती है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में टिक नहीं पाते, ठहर नहीं पाते, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन क्या हो जाते हैं, बॉडी से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। वही फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करूं तो कमी तो इनकी भी हो जाती है कईयों को, लेकिन इनके कंपैरिजन इनकी कमी लोगों में कम देखी जाती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। देखो बेटा, जो हम आज स्टडी करेंगे, आज हम अपने सिर्फ फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर आपको कोई पूछ ले कि बेटा हमें बताओ कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से विटामिन होते हैं, ठीक है, तो लिखो जरा यहां पे तुम्हारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन बेटा कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है। वहीं जो हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात की थी, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से आते हैं, तुम्हारा विटामिन सी आता है और बी कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट जब भी मैं तुम्हें बी कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगी, जब भी मैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करूंगी, वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगी कि विटामिन सी क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है मैंने, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है। फिलहाल के लिए आज हम किसके बारे में जान रहे हैं, आज हम जान रहे हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। कितने होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे पास, 4 बेटा, कौन कौन से, ए, डी, ई और के, ठीक है। तो लिखो सबसे पहला विटामिन तुम्हारे पास विटामिन ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, क्या विटामिन ए का कोई दूसरा नाम है, क्या इसको कुछ और भी बोला जाता है, तो बिल्कुल जी, विटामिन ए को बोला जाता है तुम्हारा रेटिनोल। क्या कहा जाता है, रेटिनोल कहा जाता है, ठीक है। तुमसे पूछा जाए कि ये जो विटामिन ई है ये बॉडी के किस ऑर्गन के लिए अच्छा होता है, ठीक है, तो क्या बोलोगे भाई, ये हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या होता है, ये हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो भाई अब हम सभी चाहते हैं कि हमें चश्मे ना लगे, है ना, हमारी आईज हेल्दी रहे, ठीक है। तो बताओ हमें, हम ऐसा क्या क्या खाएं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो आईज है वो अच्छी रहे, हमें हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी ना हो। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है बेटा, जैसे कि तुम्हारे पास आ गई येलो वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, ठीक है, तुम्हारे पास मिल्क, एग एटसेट्रा, ठीक है। ये कुछ क्या है, सोर्सेज। सोर्सेज मींस विटामिन ए तुम्हें कहां कहां से मिल सकता है, क्या क्या चीजें खाओगे कि विटामिन ए तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी में मेंटेन रहेगा, अच्छी मात्रा में रहेगा। तो क्या क्या ले सकते हो तुम, येलो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, जैसे मैंगो वगैरह आजकल चल रहा है, येलो फ्रूट है, इसमें भी अच्छी मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। मिल्क की एक खासियत बताऊं, मिल्क हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसके पास सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। मिल्क के अंदर अगर हम मिल्क ले रहे हैं, इसका मतलब हम सारे विटामिन को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं बॉडी में, ठीक है। सिर्फ विटामिन सी छोड़ के, विटामिन सी को छोड़ के सारे ही विटामिन किसमें पाए जाते हैं, मिल्क में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास एग यॉक वगैरह, ठीक है। तो अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, मैंने इतना बता दिया कि विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं, हमारी आईज के लिए अच्छा है, ठीक है। ये चीजें खाओगे तो तुम्हारी बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होगी, ठीक है। आंखों के लिए अच्छा तो है, लेकिन भाई कैसे, है ना, किस तरह से हमारी आंखों के लिए अच्छा है।
देखो बेटा, जब तुम क्या करते हो, ऐसी चीजें खाते हो, ठीक है, कैसी चीजें जिनमें विटामिन ए की क्या होती है, मात्रा अच्छी खासी होती है। जब तुम ऐसी चीजें खाते हो तो क्या जाती, ऐसी चीजों में होता क्या है तुम्हारे पास, ऐसी चीजों में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, ठीक है। ऐसा फूड, ऐसा सोर्स जिसमें विटामिन ए की मात्रा अच्छी खासी है, उनमें क्या पाया जाता है उनमें बच्चा बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये बीटा कैरोटीन जैसे हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जाने के बाद ये सबसे पहले किसके पास जाएगा, लीवर के पास, ठीक है, यकृत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हमारे जैसे ये लीवर के पास आता है, लीवर के पास जाकर ये क्या करता है, बीटा कैरोटीन पहुंचा लीवर के पास, लीवर ने केमिकल को क्या करना शुरू कर दिया, रिलीज करना शुरू कर दिया। कौन से केमिकल को, रोडोप्सिन। किसको रिलीज करना शुरू कर दिया, रोडोप्सिन को रिलीज करना शुरू कर दिया, किसने, लीवर ने, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे ही रोडोप्सिन क्या होता है, रिलीज होना शुरू होता है, तो हमारी आइज के कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रॉड सेल्स, ठीक है। हमारी आइज के क्या, रॉड सेल्स, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसी हो जाती है, बेटर हो जाती है। समझ आया कि विटामिन ए आंखों को तो अच्छा रख रहा है, लेकिन किस तरह से रख रहा है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज खाएंगे जिसमें विटामिन ए होगा, तो ऐसी चीजों के अंदर क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन जैसे बॉडी में गए, कहां जाते हैं, लीवर के पास जाते हैं। लीवर क्या करता है, रोडोप्सिन को रिलीज करता है। जैसे ही इसने रोडोप्सिन को रिलीज किया तो ये केमिकल क्या करता है, हमारी आंखों के रॉड सेल्स जो होते हैं उनकी हेल्थ को क्या करते हैं, ये मेंटेन करके रखता है, अच्छा करके रखता है उसको, ठीक है। समझ आई बात कि विटामिन ए क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बाई चांस अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है, क्या होती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है, ठीक है, तो तुम्हें क्या कोई डिजीज लग जाती है। जैसे मैंने पहले बताया कि विटामिन क्या करेंगे, एनर्जी तो नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन बॉडी में जितनी रिएक्शंस हो रही हैं किसकी वजह से हो रही हैं, विटामिन का, उनका विटामिन में उनका अच्छा खासा रोल है ना। अगर विटामिन ही नहीं होंगे, रिएक्शंस भी अच्छे से नहीं होंगे, तो हमें बड़ी सारी डिजीज लग जाती है। तो लिखो जरा डिजीज। बेटा डिजीज की बात करूं तो सबसे पहले तुम्हारे पास आती है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या आती है, ठीक है। अगर किसी पर्सन में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो बेटा उनको कौन सी डिजीज हो जाती है, उनको हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, जीरोपैथेल्मिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीरोपैथेल्मिया इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, क्या बोलोगे तुम लोग, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की कमी की वजह से तुम्हें क्या हो जाता है, जीरोपैथेल्मिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो विटामिन ए से पूछी जाती है, ठीक है। तुम्हें पता है जब बेबी क्या होते हैं, छोटे से होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, उस टाइम उनको बड़ी सारी वैक्सीनेशन दी जाती हैं, है ना। तो देखो जब उनको वैक्सीनेशन दी जाती है, उस वैक्सीनेशन में क्या मिलाया जाता है, उस वैक्सीनेशन में मिलाया जाता है तुम्हारे पास विटामिन ए मिलाया जाता है। क्या मिक्स कर दिया जाता है, विटामिन ए। किस पर्पस के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि हमारी इम्यूनिटी क्या हो, बूस्ट हो, ठीक है, ताकि उस छोटे बच्चे की इम्यूनिटी क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो यहां से क्वेश्चन खास करके बनता है, ठीक है, कि हमें बताओ ऐसा कौन सा विटामिन है जो तुम्हारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे तुम लोग बेटा वहां पे, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए क्या करता है, तुम्हारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, आपके जो टीयर फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, आंसू जो बनते हैं, ठीक है, यहां तुम्हारा ग्लैंड रहता है, ठीक है, जहां से क्या होता है तुम्हारे टीयर फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे टीयर फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन मदद करता है तुम्हारा,
ठीक है, कौन सा विटामिन हेल्प करता है टीयर फॉर्मेशन में? तो क्या रहता है वो? विटामिन ए ही रहता है। देखो ये जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, ये जो हमारी आंख का पानी होता है, ये भी बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है हमारे लिए। ठीक है, अगर हमारी आंख में ड्राइनेस आ जाए या टीयर अच्छे से फॉर्म ना हो तो हमें क्या होती है? इरिटेशन होती रहती है हर टाइम, और हमारी आंखें लाल रहती है 24 घंटे। ठीक है, तो इसलिए टीयर फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है बेटा? तुम्हारा विटामिन ए, और नेसेसरी होता है। यहां तक क्लियर हुआ? क्या बताया अभी तक मैंने विटामिन ए के बारे में? ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा तुम विटामिन डी। ध्यान से देखो बच्चा, अगर मैं विटामिन डी की बात करती हूँ तुम्हारे साथ, तो सबसे पहली बात यही आएगी, क्या विटामिन डी को कुछ और भी बोला जाता है? तो हाँ जी, विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफिरॉल। क्या कहा जाता है? कैल्सीफिरॉल। ये जो मैं तुम्हें नाम बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछे जाते हैं, याद रखना। ठीक है, कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफिरॉल कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी किसके लिए जरूरी होता है भाई? ये हमारी बॉडी में किस ऑर्गन को सही रखता है? तो बेटा ये तुम्हारी बोन्स को अच्छा रखता है। क्या रखता है? ये तुम्हारी बोन्स को अच्छा रखता है। ठीक है, जिस पर्सन में विटामिन डी की मात्रा अच्छी खासी होगी उसको कभी भी बोन्स के रिलेटेड कोई भी डिजीज नहीं होगी। ठीक है सॉरी, ये तुम्हारे पास रहते हैं विटामिन डी। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात, बच्चों को एक ना भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है? कि हमें सूरज जो है वो विटामिन डी देता है ना? कि विटामिन डी कहां से मिलता है? बच्चे कहते हैं सूरज से मिलता है। बेटा सूरज से तुम्हें विटामिन डी नहीं मिलता है। ठीक है, विटामिन डी एक सेल्फ सिंथेसाइज्ड विटामिन है। कैसा है? सेल्फ सिंथेसाइज्ड। ये तुम्हारी बॉडी में बनता है। कहां बनता है बेटा? तुम्हारी खुद की बॉडी में बनता है। कहां बनता है बेटा? ये बनता है स्किन में। कहां बनता है? स्किन में। और अगर कोई पूछे विटामिन डी का सोर्स क्या है, किसकी बात करें अगर कोई सोर्स की, तो तब तुमने कहना है सनलाइट। मैं सारी स्टोरी बताती हूं तुम्हें। ठीक है, देखो इसके पीछे रहता क्या है। ये जो विटामिन डी होता है ना, ये हमारी किडनी में, लीवर में, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। किसमें पड़ा होता है? इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है, मतलब तब तक इसने कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। जैसे ही हमारी स्किन पर क्या पड़ती है? सनलाइट पड़ती है, हमारी स्किन पर सनलाइट पड़ती है, वैसे ही हमारा जो इनएक्टिव विटामिन डी3 होता है वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव होगी तो हमारे स्किन में वो किसकी फॉर्मेशन कर देती है? विटामिन डी की फॉर्मेशन कर देती है। पता चला विटामिन डी कैसे बनता है? आज के बाद क्या कभी बोलोगे कि विटामिन डी सनलाइट दे रही है हमें? विटामिन डी तुम्हारी बॉडी में खुद बन रहा है। कहां बन रहा है बेटा? स्किन में बन रहा है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट तुम्हारी स्किन पे पड़ती है। कहां फॉर्मेशन होती है विटामिन डी की? स्किन में होती है। ठीक है, और विटामिन जो D3 होता है, ठीक है, विटामिन डी बाद में बनता है, सबसे पहले क्या बनता है? विटामिन D3। ठीक है, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में ये लीवर या किडनी में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे ही क्या मिलती है आपको? सनलाइट मिलती है, ये बेटा कैसा हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और स्किन में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, विटामिन डी बनता है, वहां पे फॉर्मेशन होती है उसकी। ठीक है, यहां तक समझ आया? कोई परेशानी? नेक्स्ट देखो बेटा, और हम विटामिन डी में क्या देखेंगे? विटामिन डी के रिलेटेड कुछ डिजीज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी बताती हूँ विटामिन डी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या ही है? ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, पूछा जाता है। हमें बताओ कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो आपकी बॉडी में बनते हैं खुद, जो आपकी बॉडी खुद बनाती है। तुमने सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है बेटा? विटामिन डी को। विटामिन डी तुम्हारी बॉडी खुद बनाती है। अब देखो इसके रिलेटेड कुछ डिजीज। बच्चा अगर मैं डिजीज की बात करूं एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट लोगों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उनको कुछ और बीमारियां हो जाती हैं।
लेकिन अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उनको कुछ और बीमारियां रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एडल्ट्स की बात करते हैं। देखो बेटा, अगर एडल्ट में क्या हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए तो उनको कौन कौन सी डिजीज हो जाती है? उनको हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस या फिर ओस्टियो मलेशिया। ठीक है, एडल्ट्स में विटामिन डी की कमी होगी तो उनको ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। क्या है ये ओस्टियोपोरोसिस? तुम्हारी जो बोन्स रहती हैं, बोन्स में छेद होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बोन्स पतली पड़नी शुरू हो जाती है, एक टाइम आता है इतनी पतली हो जाती है कि वहां पे छेद पड़ जाते हैं। ठीक है, इसी को तुम क्या कहते हो? ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ओस्टियोमलेशिया क्या होता है? जब तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की इतनी कमी हो जाए कि तुम्हारी जो बैकबोन होती है, ठीक है, उसमें बेंडिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बैकबोन में क्या हो जाती है? बेंडिंग ऑफ बैकबोन यहां पे हो जाती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, अगर मैं किसकी बात करूं, बच्चों की बात करूं, किनकी बात करूं बेटा? बच्चों की। ठीक है, तो लिख लो यहां पे। ठीक है, तो बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो इससे क्या क्या डिजीज रहेंगी? लिखो, सबसे पहले रिकेट्स तुम्हारे पास। ठीक है, बोलेग्स। ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हें रिकेट हो सकता है, बोलेग्स हो सकती हैं, या फिर नॉकनी। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में ये डिजीज रहती हैं और एडल्ट्स में ये दो डिजीज रहती है। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन अगर विटामिन डी से बात करो कि कहां कहां से बन सकते हैं, ध्यान से सुन लो। विटामिन डी से या तो इनका नेम पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी भी 2 बार पहले बोल चुकी हूं। ठीक है, कि विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा विटामिन है जो सेल्फ सिंथेसाइज्ड है, तो तुम किसको टिक करके आओगे बेटा? विटामिन डी को ही करके आओगे। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डिजीज के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कि एडल्ट्स में कैसी रहती है और बच्चों में कैसी डिजीज रहती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम कौन से विटामिन को डिस्कस करेंगे? अपने ए को डिस्कस कर लिया, डी को डिस्कस कर लिया, अब हम विटामिन ई की बात करते हैं। तो लिखो बेटा तुम्हारा विटामिन ई। ये जो तुम्हारे पास विटामिन ई है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेटा टोकोफिरोल। क्या कहते हो तुम? टोकोफिरोल। ठीक है, इसी विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, देखो ये जो विटामिन ई होता है ये आपकी बॉडी में किस तरह से काम करता है। ठीक है, विटामिन ई हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। क्या करता है बेटा? एंटीऑक्सीडेंट का काम। क्या मतलब हुआ ये एंटीऑक्सीडेंट का? देखो, मैंने तुम्हें पहले बताया हमारी बॉडी में बड़ी सारी रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, कई बार हमारी बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, हमारे पास फ्री ऑक्सीजन के रेडिकल्स पड़े होते हैं बॉडी में। हमारे पास बॉडी में क्या पड़ी होती है? फ्री ऑक्सीजन पड़ी होती है। ठीक है, और आपको एक चीज बता दें, ये जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल तुम्हारी बॉडी में पड़ा होता है, ये तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत 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 ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, क्योंकि इस फ्री रेडिकल के कारण तुम्हें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब जरूरी है हमारे लिए कि हमारी बॉडी में, अब देखो रिएक्शंस को तो हम बंद नहीं कर सकते और ना ही हमें करना है बॉडी में, फिर तो हम मर जाएंगे, है ना। तो हमने क्या कोशिश करनी है कि अगर हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं, रिएक्शंस होंगी तो ऑब्वियसली फ्री रेडिकल भी प्रोड्यूस होंगे। हमें कोशिश ये करनी है कि इन फ्री रेडिकल्स को जल्दी से जल्दी हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल के फेंक दें या इनको खत्म करें। ठीक है, तो इनको खत्म करने के लिए ही हम क्या लेते हैं? विटामिन ई लेते हैं। ठीक है, टोकोफिरोल लेते हैं। क्यों?
क्योंकि ये इन ऑक्सीडेंट के खिलाफ क्या करता है, काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, तो देखो जब ये फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं तो तुम्हें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है बेटा। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इनफर्टिलिटी की। इन फ्री ओ रेडिकल, ऑक्सीजन के रेडिकल की एक खासियत बताऊं। मान लो हमारी बॉडी में रिएक्शंस हुई, फ्री रेडिकल बहुत सारे बन गए, ठीक है। अब हम टाइम से सॉरी हम टाइम से विटामिन ई अच्छे से बॉडी में नहीं ले रहे, ठीक है। विटामिन ई नहीं ले रहे, इसका मतलब फ्री रेडिकल बॉडी में बहुत सारे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, बॉडी के जिस भी ऑर्गन में जाके बैठेंगे उसी ऑर्गन को डैमेज कर देंगे। आई में जाके बैठेंगे, आई को डैमेज कर देंगे। हार्ट में जाके बैठेंगे, हार्ट को डैमेज कर देंगे। अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाके बैठेंगे तो ये उनको इनफर्टाइल बना देंगे, ठीक है। हमारी स्किन में बैठेंगे तो हमारी स्किन क्या होती है, एज से पहले ही एजिंग दिखनी शुरू हो जाती है। किसकी वजह से, ये सब फ्री रेडिकल की वजह से। इसी वजह से कहते हैं कि हमें विटामिन ई क्या करना चाहिए, अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। तो देख लो, मैंने कहा अगर तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके बैठेंगे तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। हार्ट में जाके बैठेंगे तो ये क्या करवा देंगे, तुम्हारे से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स करा देते, ठीक है। आईज में अगर ये फ्री रेडिकल जाके बैठे तो आईज के कैटरैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्किन तुम्हारी एज से पहले ही बूढ़ी हो जाती है, ठीक है। तुम्हें क्या हो जाता है, एजिंग बिफोर एज, उम्र से पहले ही तुम्हारी उम्र क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है भाई, है ना। तुम्हारी स्किन खराब हो जाती है, लटकने शुरू हो जाती है, तुम बूढ़े बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हो, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होता है, विटामिन ई की कमी की वजह से। समझ आई बात, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे अगर ये विटामिन ई इतना ही ज्यादा जरूरी है तो हमें बताओ हम ऐसी क्या क्या चीजें खाएं जिसकी वजह से हमें विटामिन ई मिल सके, ठीक है। तो फर्स्ट एक कॉमन सी बात तुम्हें मैंने बताई थी, मिल्क, है ना, कि मिल्क में तुम्हारे पास सभी तरह के विटामिन होते हैं, ठीक है। तो तुम मिल्क अच्छी मात्रा में ले सकते हो। और तुम्हारे पास जितनी भी पानी वाली चीजें होती है ना, जिनमें पानी का कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे कि कोकोनट, ठीक है, जैसे कि तुम वाटरमेलन, ठीक है। तो ये सब जो आपके पास खाने वाली चीजें रहती हैं, इनमें क्या होता है, विटामिन ई की अच्छी मात्रा होती है। यही तुम्हारे पास क्या होते हैं, विटामिन ई के सोर्स होते हैं, ठीक है। क्या इनके अलावा कोई और ऐसी चीज है जिससे खाने से हमारी जो विटामिन ई की कमी है वो पूरी हो जाए? तो हाँ जी बेटा, तुम्हारे पास लिखो वेजिटेबल सीड ऑयल। जितने भी तुम्हारे पास सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, ठीक है, उन सब में अच्छी अच्छी भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है बेटा, विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, ठीक है। यहीं से ना एक क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो जरा, कहते हैं लॉन्ग लाइफ ऑफ सीड, क्या बोला जाता है, लिख लो, लॉन्ग लाइफ ऑफ सीड इज ड्यू टू विच विटामिन? है ना। अब मेरी बात सुनना, अब मैं क्या करती हूँ, जैसे आज का जो मौसम चल रहा है, आजकल के दिनों का, है ना, गर्मियों का मौसम चल रहा है, समर्स में मैं क्या करती हूँ, घर में क्या करती हूँ, 1 किलो सब्जी लेके आती हूँ कोई, ठीक है। साथ ही साथ मैं 1 किलो कोई सीड लेके आ जाती हूँ, कोई भी सीड ले ली मैंने, ठीक है, आलमंड ले लिया मैंने मान लो। मुझे बताना वो सब्जी भी मैंने क्या करी, एज इट इज ले जाकर अपनी किचन में रख दी, और मैंने वो जो सीड्स लाए थे, आलमंड लाए थे, बादाम लाए थे, वो भी मैंने किचन में वैसे के वैसे रख दिए बाहर, ठीक है। अगर मैं 1-2 दिन में ही देखूंगी तो मेरी वो सब्जी पूरी तरह से खराब हो चुकी होगी, है ना। लेकिन मुझे बताना, क्या वो बादाम मेरे खराब हो चुके होंगे? बिल्कुल नहीं यार, बादाम तो काफी दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं, काफी दिनों तक ठीक रह सकते हैं। तो हमारे पास जो सीड्स होते हैं, इनकी लाइफ कैसी होती है बेटा, लॉन्ग होती है। और अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि ऐसी क्या चीज पाई जाती है सीड्स में जिनकी वजह से जो सीड्स होते हैं उनकी लाइफ लॉन्ग है, तो बेटा वो है तुम्हारे पास विटामिन ई। क्या है वो? विटामिन ई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो जरा, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने विटामिन के बारे में। ओके, विटामिन ई भी कर लिया हमने, अब हम क्या करेंगे? विटामिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लिखो बेटा, लास्ट टॉपिक विटामिन के, ठीक है। सबसे पहली बात, क्या विटामिन के को कुछ और भी बोला जाता है? तो बिल्कुल जी, विटामिन के को बोला जाता है नेप्थोक्विनोन। क्या बोला जाता है? नेप्थोक्विनोन बोला जाता है विटामिन के को, ठीक है। क्या इसको कुछ और भी बोला जाता है? हाँ जी बेटा बिल्कुल, इसको फाइलोक्विनोन भी बोला जाता है। समझ आई बात? ठीक है, कि विटामिन की को नेप्थोक्विनोन भी बोला जाता है और फाइलोक्विनोन भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, विटामिन के भी एक सेल्फ सिंथेसाइज्ड विटामिन है। ये भी ऐसा विटामिन है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर खुद बनता है, ठीक है। तुम्हारी बॉडी इसको खुद बनाती है, तो लिख लो सेल्फ सिंथेसाइज्ड विटामिन। विटामिन के इज आल्सो अ सेल्फ सिंथेसाइज्ड विटामिन। ये भी तुम्हारी बॉडी के अंदर ही बनता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर बनता है तो बताओ जी कहां पे बनता है? तो लिखो, तुम्हारा लीवर, किडनी और तुम्हारी बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। विटामिन के की फॉर्मेशन कोई पूछेगा कहां होती है, तो बेटा लीवर में भी होती है, किडनी में भी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी विटामिन के की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। विटामिन के वहां पे फॉर्म होता है, बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हमें बताओ कि विटामिन के इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, या इसका क्या फंक्शन है। तो बेटा अगर मैं फंक्शन की बात करूं, जब मैंने तुम्हें ब्लड पढ़ाया था, मैंने तुम्हें प्लेटलेट्स पढ़ाए थे, मैंने तुम्हें कहा था कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं, है ना। खून को जमाने में क्या करते हैं? तुम्हारी मदद करते हैं। तो देखो, जब प्लेटलेट्स अपना काम कर रहे होते हैं तो उनको ना क्लॉटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक। उन्हीं में से हमारा एक होता है विटामिन के। विटामिन के बगैर आपकी जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है ये अच्छे से नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना कि विटामिन क्या करते हैं? जब भी कोई रिएक्शन चल रही होती है उसमें एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो विटामिन के किसमें मदद करता है बेटा? तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तुमसे पूछा जाता है कि विच विटामिन हेल्प्स इन दी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो वो कौन सा विटामिन होगा बेटा? विटामिन के होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, क्या इनका कोई और भी फंक्शन होता है? तो इनका छोटा सा एक और फंक्शन होता है, ये जब बोन्स हमारी बन रही होती है, ठीक है, जब बोन की फॉर्मेशन हो रही होती है उसमें भी ये हेल्प हमारी करते हैं, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। समझ आई बेटा? नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजीज से, ठीक है, कि अगर हमारे पास विटामिन के की क्या हो जाए, बॉडी में कमी हो जाए, तो सिंपल सी बात है, तुम्हें समझ भी आ रहा होगा, विटामिन के की कमी हो गई, इसका मतलब ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाएगा। ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा तो तुम्हें क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग हेमरेज। क्या हो जाएगा बेटा? ब्लीडिंग हेमरेज, ठीक है। कौन सी डिजीज रहती है विटामिन के की कमी से बेटा? हमारे पास रहती है ब्लीडिंग हेमरेज। ओके, नेक्स्ट बेटा अगर मैं सोर्सेज की बात करूं,
ठीक है, कि विटामिन के की कमी हो गई है। ठीक है, तुम ऐसी कौन कौन सी चीजें लो जिसकी वजह से विटामिन के की कमी तुम्हारी बॉडी में क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो इसके लिए तुम्हें क्या लेनी है, सोर्सेज में लिख लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, तुम्हारा कॉलीफ्लावर, ठीक है, मिल्क बेटा, ठीक है, एग, फिश एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास बेस्ट सोर्सेज हैं विटामिन ई के लिए। ठीक है, सॉरी विटामिन के की बात चल रही है, विटामिन के लिए। ठीक है, समझ आई बेटा? देखो मैं एक बार आज रिपीट करवा देती हूँ, मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, मैंने कहा था आज हम अपने इंपॉर्टेंट सा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहाँ से। तो विटामिन की बात कराने से पहले सबसे पहले समझाया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तत्व जो हम खा रहे हैं कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे पास विटामिन, जिनकी आज हमने क्या करी, स्टडी करी, है ना। एक और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बता दिया कि सारे विटामिन तुम्हारे पास माइक्रो हैं, लेकिन विटामिन सी इकलौता एक ऐसा विटामिन है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ओके बेटा, जो हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए हो। नेक्स्ट मैंने विटामिन की बात की, विटामिन होते क्या हैं, फैट सॉल्युबल भी होते हैं, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, और आज के लेक्चर में हमने डिटेल में अपने फैट सॉल्युबल्स के बारे में डिस्कशन करी। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन में हमने देखा विटामिन ए, डी, ई और के आता है। ठीक है, एक को रेटिनोल बोला जाता है। सोर्सेज क्या रहेंगे इससे, डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक विटामिन की डिजीज, इनका नेम अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात की हमने विटामिन डी की बात की। ठीक है, कि विटामिन डी से क्या होता है, तुम्हारी बोन्स स्ट्रांग रहती हैं। ठीक है, सोर्स की बात की सनलाइट है, बनता कहां पे है, स्किन में। ठीक है, सेल्फ सिंथेसाइज्ड विटामिन है। ठीक है, एडल्ट में इसकी कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां रहेंगी और बच्चों में कौन कौन सी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की बेटा विटामिन ई की, आपके ब्यूटी विटामिन की बात की, जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ठीक है, और अगर ये हमारी बॉडी में कमी हो जाए विटामिन ई की, तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। पता है ना, जहां जहां ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल जाके बॉडी में बैठ जाएंगे, उसी उसी ऑर्गन को ये खराब करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमने किसकी बात की, विटामिन के की बात की। ठीक है, तो विटामिन के में हमने क्या देखा कि इनका मेन काम क्या होता है, क्लॉटिंग करवाने का बेटा, और ये भी हमारी बॉडी में खुद ही बनता है। सोर्सेस भी देखे, और अगर विटामिन के की हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या होता है बेटा, तुम्हें ब्लीडिंग हेमरेज हो जाता है। ठीक है, तुम्हारा ब्लड अगर कहीं से निकल रहा है तो वहां से रुकेगा ही नहीं, क्लॉटिंग बनेगी नहीं, क्लॉटिंग होगी नहीं। क्यों? क्योंकि विटामिन के की क्या है, बॉडी में कमी है। ठीक है, तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोल रही हूँ इसको, जितनी भी चीजें इसमें बताई जा रही हैं आपको, ठीक है, वो हमेशा आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है। ओके, होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।